नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जानेंगे, जो 2026 में निवेश के लिए सही विकल्प हो सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट का एटलीस्ट 65% निवेश स्मॉल कैप कंपनीज में करना कंपलसरी होता है। बाकी 35% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में या कुछ निवेश डेप्ट में भी रख सकते हैं। तो इन फंड में मेजर एलोकेशन स्मॉल साइज कंपनीज में रहता है। यह कंपनीज अपनी अर्ली स्टेज में होती हैं। लॉन्ग टर्म में इनमें बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि मार्केट डाउन के समय यह कैटेगरी सबसे ज्यादा नेगेटिव जाती है। टोटल 32 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड हमने सिलेक्ट किए हैं। नंबर 1, बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 17,380 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 50 रुपए 35 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.42% है। यह फंड 5 वर्ष 10 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। नंबर 2, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 68,572 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 118 रुपए 42 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.63% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। नंबर 3, क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 30,170 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 272 रुपए 57 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 1,000 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। नंबर 4, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 8,999 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 46 रुपए 31 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.40% है। यह फंड 7 वर्ष 2 महीना पुराना है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 1,000 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। नंबर 5, HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 38,020 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 157 रुपए 31 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.67% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश भी मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। चलिए अब इन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड की पिछले 1 वर्ष के रिटर्न नेगेटिव 4.70% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.16% है और पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.48% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 9.25% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.76% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.92% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 21.14% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 7.93% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.71% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 30.95% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.92% है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की पिछले 1 वर्ष के रिटर्न नेगेटिव 4.20% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 25.05% है और पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 28.61% है। HDFC स्मॉल कैप फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न नेगेटिव 4.77% है। पिछले 3 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 20.44% है। पिछले 5 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 26.70% है और पिछले 10 वर्ष के एनुलाइज रिटर्न 19.33% है। पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्वांट स्मॉल कैप फंड की पिछले 5 वर्ष की रिटर्न नंबर 1 है और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में यानी 10 वर्ष की रिटर्न में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रिटर्न सबसे शानदार है। चलिए इन फंड का एसेट एलोकेशन देखते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 228 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 9.57% है, मिड कैप में एलोकेशन 9.72% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 69.72% है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 235 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 13.58% है,
मिड कैप में एलोकेशन 16.03% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 66.25% है। क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 105 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 24.56% है, मिड कैप में एलोकेशन 3.6% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 67.51% है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 64 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 8.26% है, मिड कैप में एलोकेशन 25.35% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 64.11% है। HDFC स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 83 स्टॉक्स हैं। इसका लार्ज कैप में एलोकेशन 5.71% है, मिड कैप में एलोकेशन 7.76% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 76.29% है। एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग अन्य फंड के कंपैरिजन में HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप में कुछ ज्यादा एलोकेशन रखा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने मिड कैप में कुछ ज्यादा एलोकेशन रखा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लार्ज कैप में कुछ ज्यादा एलोकेशन रखा है, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक्स्ट्रा एलोकेशन को लार्ज कैप और मिड कैप में इक्वली रखा है। तो चलिए इन फंड के एडवांस रेशियो देखते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 10.36 और इस फंड का बीटा है 0.92। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 3.51 और इस फंड का बीटा है 0.85। क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 4.13 और इस फंड का बीटा है 0.87। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 7.55 और इस फंड का बीटा है 0.81। HDFC स्मॉल कैप फंड का अल्फा है 3.95 और इस फंड का बीटा है 0.79। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है और बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है या ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट करने वाला फंड बंधन स्मॉल कैप फंड है और इन 5 फंड में से सबसे कम अल्फा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है। सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड भी बंधन स्मॉल कैप फंड है और इन सब में सबसे कम वोलेटाइल फंड HDFC स्मॉल कैप फंड है। बाकी इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी लो वोलेटाइल फंड है, जिसने बंधन स्मॉल कैप फंड के बाद सबसे ज्यादा अल्फा जनरेट किया है। तो चलिए अब यह देखते हैं कि इन सभी फंड ने SIP लमसम निवेश के जरिए पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड में यदि 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,54,000 रुपए और 5 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 3,50,000 रुपए। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 19,89,000 रुपए और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 6,81,000 रुपए। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ की SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 22,27,000 रुपए और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 6,15,000 रुपए। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5,27,000 रुपए और 5 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 3,52,000 रुपए। HDFC स्मॉल कैप फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 17,50,000 रुपए और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 5,86,000 रुपए। तो चलिए अब यह जानते हैं किस निवेशक के लिए कौन सा फंड सही है। वह अग्रेसिव इन्वेस्टर जिन्हें हाई रिटर्न चाहिए, जिसके लिए वह ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, उनके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड सही ऑप्शन है। वह निवेशक जिन्हें लो वोलेटाइल फंड चाहिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए HDFC स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड सही ऑप्शन है। वह निवेशक जिन्हें रिस्क और रिटर्न का बैलेंस चाहिए, वह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों को स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। वह निवेशक जो 10 प्लस वर्ष के लिए निवेश करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, जो हाई रिस्क ले सकते हैं, वह निवेशक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड अपने पोर्टफोलियो में 25% से 30% तक एलोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स 2026 में निवेश के लिए। हमने फंड वह सिलेक्ट किए हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा टाइम का है। ऐसे भी स्मॉल कैप फंड्स हैं जो लगभग 1 या 2 वर्ष पुराने हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपने इनमें निवेश कर रखा है तो भी सही है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपका फेवरेट स्मॉल कैप फंड कौन सा है। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।